नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मॉग टावर। तो स्मॉग आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है। आप लोगों में से जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली गए होंगे, ठंडियों के मौसम में आपने खासकर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सुबह के टाइम बहुत घना जो है वो कोहरा हो जाता है वहाँ पर, और वो जो पॉल्यूशन के स्मोक से मिलता है तो वो स्थिति और ख़राब हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी समस्या जो है वो दिल्ली में ही नहीं, हर जगह है, लेकिन दिल्ली में ये देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्मॉग टावर इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, स्मॉग टावर, दिल्ली गवर्नमेंट एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल। तो दोस्तों, अगर आपने हाल ही में जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ख़ासकर कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक जो है वो सर्वे किया था, जिसमें कि उसने बताया था कि जो दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हैं उनमें जो है वो 6 भारत में है, और उनमें भी जो टॉप पर है वो दिल्ली है। सबसे ऊँची पोजीशन दिल्ली की है, मतलब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में ही है। फिर एक स्टडी हुई थी ग्रीन पीस इंटरनेशनल की। ग्रीन पीस की रिपोर्ट ने कहा था कि भारत में हर साल 1.2 मिलियन लोग जो है वो पोल्यूशन से संबंधित कारणों से उनकी मौत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब कारणों के चलते जो है वो कई सरकारी संस्थाओं ने, फिर कई सोशल ग्रुप्स ने ये निर्णय लिया कि हमको जो है वो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे ये परिस्थिति जो है और ख़राब ही होती चली जाएगी। फिर इसी श्रृंखला में आगे जो है वो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि हमको जो है वो स्मॉग टावर्स दिल्ली में इस्टेब्लिश करने हैं। और एक स्मॉग टावर जो है वो लाजपत नगर मार्केट में गौतम गंभीर के एफर्ट्स के द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश कर भी दिया गया, सेटअप कर भी दिया गया था। तो इन सब चीज़ों पे दिल्ली का जो स्मॉग टावर है और दिल्ली में जो सिचुएशन है, इस पे हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आइए देख लेते हैं कि ये जो स्मॉग टावर है ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में फ़ोटो को देख रहे होंगे, तो स्मॉग टावर एक इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ऊंचा सा जो है वो टावर होता है, जो कि एयर प्यूरीफायर का काम करता है। और ये जो है वो जहाँ पर लगाया जाता है उस जगह के आसपास की जो एयर है उसका जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए काम करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कई लेयर्स में जो है वो एयर फिल्टर्स लगाए जाते हैं, और जब हवा इनके अंदर घुसती है तो वो उसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और जो हवा बाहर निकलती है वो साफ़ होती है। इसमें खासकर जो है वो इसको जो डिज़ाइन किया जाता है, इसके जो फिल्टर होते हैं उनको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, इन दोनों को जो है वो हवा से हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनको खासकर इन्हीं दोनों को एयर पोल्यूशन, एयर से हटाने के लिए स्मॉग टावर का इस्तेमाल जनरली किया जाता है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि स्मॉग टावर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो बताया जाता है कि चाइना से इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। तो चाइना, अब जैसा कि आप अगर रिपोर्ट्स देखते हैं तो चाइना में भी जो एयर पोल्यूशन की समस्या है वो बहुत ही विकराल हो चुकी है। चाइना की पोल्यूशन भारत से भी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, व्हीक्यूलर जो है वहाँ पर एमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके चलते चाइना में जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके चलते चाइना में जो फेमस हैं वो 2 स्मॉग टावर्स बहुत फेमस हैं। एक तो बीजिंग में लगाया गया है जो चाइना का कैपिटल है, और एक जो है वो जियान में लगाया गया है। इसमें भी जो जियान वाला स्मॉग टावर है उसके लिए कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर है, और इसने जो है वो अपने आसपास के 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर है उसको 19% तक कम कर दिया है एनवायरनमेंट से। फिर इस टावर की जो हाइट है दोस्तों वो 100 मीटर की, मतलब ये 100 मीटर लंबा जो है ऊंचा टावर है। और इस कहा जाता है कि रोज़ ये जब से इस्टेब्लिश किया गया, जब से सेटअप किया गया है, तब से जो है वो रोज़ 10 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो क्लीन साफ़ हवा ये बाहर निकालता है। और जो सीवियरली पोल्यूटेड डेज होते हैं, मतलब कभी कभी हर जगह होता है कि कोई दिन जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो एयर में हो जाता है। तो ऐसे दिनों पर स्मॉग टावर इतना अच्छा काम करता है कि यहाँ का जो PM 2.5 और PM 10 का लेवल है वो जनरली जो है वो जो नॉर्मल जगहों का लेवल होता है, ये स्मॉग टावर उस लेवल को नॉर्मल लेवल पे ले आता है। अब इसके बाद अगर हम बीजिंग वाले स्मॉग टावर की बात करें तो वो
उसमें अलग तरह की खासियत है। इसका जो डिज़ाइन है बीजिंग वाले स्मॉग टावर का, वो एक डच आर्टिस्ट है जिनका नाम है डैन रूजेगार्डे। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, और इसका जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें से जो कार्बन वेस्ट निकलता है उसका जो इस्तेमाल है वो ये स्मॉग टावर जेमस्टोन्स बनाने के लिए करता है, मतलब कि खूबसूरत पत्थर बनाने के लिए उस कार्बन वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन इसके अंदर कैप्चर होता है, जो पोल्यूटेंट्स इसके अंदर कैप्चर होते हैं, उनको जो है वो 30 मिनट तक कंप्रेस किया जाता है, और ये जो स्मॉग पार्टिकल्स होते हैं वो गाढ़े रंग के जेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो खूबसूरत पत्थर होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इनका इस्तेमाल जो है वो अंगूठियाँ, कफलिंग्स वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये जो है वो एक अलग तरह की पहल है जो कि डच आर्टिस्ट ने इसको बनाया था। जियान वाला अगर हम बात करें तो हमने उसकी एफिशिएंसी की बात की कि वो 6 स्क्वायर किलोमीटर में 19% तक उसने जो है वो 2.5 का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल कम कर दिया है। और ये जो बीजिंग वाला है ये भी पोल्यूशन को रोकने में काम करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका जो है वो एक अलग तरह का यूज़ भी उसने निकाल दिया है कि जो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो कार्बन बचता है, उसको कंप्रेस करके जो है वो प्रेशर स्टोन्स उसको बना देता है, जिसका इस्तेमाल आगे भी किया जा सकता है। तो अब हमने स्मॉग टावर की बात कर ली। चाइना में पहले स्मॉग टावर्स लगाए गए थे तो उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो अब आइए हम अपने इस वीडियो के जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। दिल्ली में जो स्मॉग टावर्स बनाए जा रहे हैं, या दिल्ली में जो स्मॉग टावर्स प्रपोज्ड हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो है वो कदम उठाइए दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए। और इसी कदम के इन्हीं कदमों के अंतर्गत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में स्मॉग टावर्स का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, इनको सेटअप किया जाना चाहिए। तो इस दिशा में पहल जो है वो की थी गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर जो है वो दिल्ली के जो है वो भाजपा से एमपी हैं, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कहा था कि जो पहला स्मॉग टावर होगा वो मैं इस्टेब्लिश कराऊंगा। तो जनवरी के महीने में गौतम गंभीर ने पहला स्मॉग टावर जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में इस्टेब्लिश कराया था, और इस टावर की जो हाइट है वो 20 फीट की है। तो अगर हम लाजपत नगर मार्केट की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट्स में एक है। और यहाँ पर जो है वो बताया जाता है कि रोज़ लगभग 15,000 लोग आते जाते हैं, यहाँ से पास होते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, और ऐसी जगह पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी जो है वो ज़्यादा है। इसका इनॉग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि गौतम गंभीर के इनिशिएटिव से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कहा जाता है कि लगभग 6 लाख क्यूबिक मीटर हवा जो है ये पर डे इसको साफ कर सकता है, और उसका जो पार्टिकुलेट मैटर का उसका कंटेंट है उस हवा का, उसमें से 75% तक ये जो है वो कंट्रोल कर लेता है, मतलब उसको अपने अंदर खींच लेता है। फिर इसके बाद उसको खींचने के बाद ये जो साफ़ हवा होती है उसको दूसरी साइड से बाहर निकाल देता है। बताया जा रहा है कि इसका जो कॉस्ट है इस टावर को सेटअप करने का वो लगभग 7 लाख रुपए का था, और इसको जो है वो गौतम गंभीर फाउंडेशन ने इस्टेब्लिश किया था। गौतम गंभीर की एक फाउंडेशन है, चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ लाजपत नगर का जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब इसके चलने में जो खर्चा आएगा वो लगभग बताया जा रहा है कि 30,000 रुपये है, जिसका वहन पूरी तरह से लाजपत नगर की जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो करेगी। अब जो लाजपत नगर में टावर एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद फिर जो है वो दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है वो एक स्मॉग टावर और इस्टेब्लिश करेगा, जिसका कि लोकेशन डिसाइड किया गया था कनॉट प्लेस का जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पर। तो ये कहा गया था कि अप्रैल 2020 तक एक स्मॉग टावर जो है वो सेंट्रल पार्क में इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, जिसकी भी हाइट जो है वो 20 मीटर होगी, मतलब 65 फीट जिसकी हाइट होगी। और ये जो है वो पार्टिकुलेट मैटर को अपने अंदर खींच लेगा, मतलब वहाँ की जो एयर है उसको साफ करने का काम करेगा। कनॉट प्लेस से अगर आप लोग परिचित होंगे तो आप लोग जानते होंगे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, बहुत लोग रहते हैं, तो पोल्यूशन का स्तर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी बहुत एमिनेंट जो है वो आवश्यकता है इस तरह के मेजर्स उठाने की। तो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम थी, लेकिन कोरोना वायरस क्राइसिस इसी में शुरू हो गई, तो जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को जो है वो पोस्टपोन करना पड़ गया है। इसीलिए जो है वो हाल ही में ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन थी वो धीरे धीरे निकल गई, और दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि ये जो स्मॉग टावर का प्रोजेक्ट है उसको आगे के लिए, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जो कनॉट प्लेस वाला स्मॉग टावर बनाया जाना प्रपोज्ड है, 20 मीटर का स्मॉग टावर है,
तो इसमें बताया, इसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया था कि इसमें जो है वो बहुत बड़ा सा मतलब 20 मीटर का होगा, और इसमें ऊपर से जो है वो गंदी हवा को ये अंदर खींचेगा, और उसके बाद नीचे लगे हुए इसमें ढेर सारे फिल्टर्स लगे होंगे जो कि कार्बन नैनो फाइबर्स के बने होंगे, और ये जो फिल्टर्स होंगे वो पार्टिकुलेट मैटर जो लोड है हवा का उसको साफ करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद नीचे साइड से ये साफ हवा को रिलीज कर देंगे। दिल्ली सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है कनॉट प्लेस वाला जो स्मॉग टावर का, उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, इन तीनों के सहयोग से इसको बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जियान वाला स्मॉग टावर था जिसके बारे में हमने बात की थी, जो 100 मीटर का है और वो जो दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने जियान वाले स्मॉग टावर के डिज़ाइन में भी अहम भूमिका निभाई थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा दिल्ली के स्मॉग टावर में भी अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ जो भारत का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों आप इस आर्टिकल से इतना तो समझ ही सकते हैं वीडियो से कि दिल्ली गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का इतना ख़राब स्तर हो चुका है, वहीकुलर पोल्यूशन हो, गाड़ियों से निकला हुआ पोल्यूशन हो या फैक्ट्रियों से निकला हुआ पोल्यूशन हो, दिल्ली की स्थिति धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए, दिल्ली की हवा को साफ़ करने के लिए जो इस तरह के निर्णय दिल्ली सरकार ने लिए, इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दिल्ली सरकार ने बनाए थे अप्रैल में ख़त्म करने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए और इस तरह के, ये सारे जो है वो कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं। स्मॉग टावर्स की जो एफिशिएंसी है या स्मॉग टावर्स दिल्ली में कितना अच्छा काम कर पाएंगे, ये तो जो है वो अभी नहीं जाना जा सकता, ये वक्त ही बताएगा। जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, दिल्ली सरकार का एक अच्छा कदम है। इस तरह की जो है वो अगर स्मॉग टावर जो कनॉट प्लेस वाला है वो अच्छा काम करता है तो दिल्ली में और जगहों पर भी, विभिन्न जगहों पर जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। साथ ही साथ बीजिंग और जियान का जो स्मॉग टावर है उसका सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, तो इसलिए जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली की सिचुएशन भी धीरे धीरे स्मॉग टावर्स की वजह से पोल्यूशन के मामले में अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे पढ़ने के लिए इतना ही। हमने जान लिया कि स्मॉग टावर होता क्या है, स्मॉग टावर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान ली, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ जान ली, दिल्ली में जो स्मॉग टावर्स का प्रोविजन है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।